अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हलीम भाई एक हेडगन बना के दिखाएं। तो ये मैंने काव्या से एक हेडगन बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसके सर में जो है सुराख आप लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि काव्या से कभी भी हेडगन ना बनाए, क्योंकि ये कामयाब नहीं है। इसी तरह बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है और आप उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो ये सोल्डरिंग तो पिघला देता है, लेकिन ऐसी निकालने में 1 से आधा घंटा लगा देता है, तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये तो वैसे भी फ्लॉप है, अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का टाइम और पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता। तो इसको साइड पे करते हैं और प्रोफेशनल हेडगन कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम हेडगन के जो पार्ट्स है उसको इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। अगर हम तैयार हेडगन लेंगे तो वो हम सस्ता से सस्ता, बेकार से बेकार जो हेडगन है वो हमें 7,000 का मिलता है। तो हम सस्ते में 2,000 से 25 रुपए में वो सारी चीज़ें कैसे तैयार करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए आपके घर में इसी तरह का एक कंप्रेसर तो पड़ा ही होगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हर दूसरे घर में ये कंप्रेसर पड़ा होता है और इसको बदकिस्मती से हम गैस खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक प्रोफेशनल हेडगन है और ये कंपनी ने भी हेडगन के लिए बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इससे हेडगन के पार्ट्स को निकाल के और इसको हाली कंप्रेसर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास तो ये लाजमी मौजूद होगा। तो इसके लिए हमें हाली हेडगन का हैंडल चाहिए होगा, जो कि 1200 रुपए का मिल जाता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको मंगवा के अपने घर पे इसी तरह कंप्रेसर से प्रोफेशनल हेडगन बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा आपको तफसील से भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास हेडगन का हैंडल भी मौजूद है, जो कि मैंने पुराना पड़ा था, कबाड़ में काफ़ी ढूंढने के बाद मिला है और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है, खरीदने के लिए नहीं, ढूंढने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से जो है कबाड़ में आगे पीछे हुआ था, तो मुझे बड़े मुश्किल से मिला है। ये आपको 1200 रुपए का मिल जाएगा प्रॉपर एलिमेंट समेत। इसके आगे 3 तारें होगी, कनेक्शन में आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आपको खाली एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके जरिए आप इसका हीट कंट्रोल कर सकोगे बस। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है और आप सोच रहे हैं कि ये तो काफ़ी महंगा है, तो इसको साइड पे कर दें और इसके अंदर जो खाली ईयर कंप्रेसर लगा होता है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें अंदर हाली ये चीज़ लगा होता है और एक डिमर लगा होता है और बाकी जो सामान है हीट कंट्रोल करने वाला वो सारा निकाल दिया गया होता है। तो हाली ये जो कंप्रेसर है वो आपको 1200 से 1400 रुपए का मिल जाएगा। तो टोटल 2500 अराउंड 2600 का आपको टोटल चीज़ें पड़ जाएगी। बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉक्स आप घर पे लकड़ी से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का पीवीसी पाइप जो है प्लेन करके उससे भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को पूरा तरीका सिखा देता हूँ, लेकिन आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो बॉक्स मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा तरीका सिखा देता हूँ कि इसको हम इसमें कैसे लगाएंगे, कैसे फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ईयर के लिए ये भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा जो स्क्रीन पे आप लोगों को डीसी पंप नजर आ रहा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें ईयर के लिए ऑलरेडी कंट्रोलर लगा हुआ है, बस हाल ही हमने इसको इस हेडगन के लिए कंट्रोलर लगाना है। और इसका इनपुट पे आप लोग देख सकते हैं एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ है और एक पाइप आउटपुट पे लगा हुआ है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसका जो आउटपुट वाला पाइप है इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ पे जो है हम ये वाला सिस्टम लगा देंगे। तो इसको इस सुराख में अंदर करने के लिए हमको यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से ये तार मैंने खोल दिया है और अब इस सुराख के जरिए मैं इसको अंदर कर लेता हूँ। तो ये जो पाइप का सुराख है इसको मैंने ऑलरेडी पाइप ड्रिल से थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और बीच में वीडियो कट गई है। तो जब वीडियो कट जाती है बंदे को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये सुराख भी बड़ा किया और साथ में इसके 2 छोटे छोटे सुराख भी कर दिए पेचों के लिए। तो वो वीडियो मेरे से बीच में कट गई है। यहाँ मैं इसके ऊपर पेच लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर 2 पेच लगा लिए और ये हमारा यहाँ से फिट हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि ये जो आउटपुट वाला पाइप है ये हमने इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ से हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसका कनेक्शन करना है। तो इसमें 3 तारें होती है, एक तार जो है इसको आपने बाड़ी के साथ लगा देना है, ये ब्लैक वाला, और ये जो 2 तारे हैं ये 2 तारे हमारे एलिमेंट के हैं और इसके साथ हमने कंट्रोलर लगा देना है। तो अभी मैं आप लोगों को कंट्रोलर लगाने का भी तरीका बता देता हूँ। पहले हम इसका ये मेन जो सर है, मेन जो साइड है, इसको बंद कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है और अब इसके साथ हमने कंट्रोलर लगाना है। तो कंट्रोलर के लिए आपने सिंपल इस तरह का जो कंट्रोलर है ये आपको दराज पे मिल जाएगा 2000 वाट का और ये तकरीबन 400 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो जो मेरे पास है 4000 वाट का है और इसके लिए आपको 2000 वाट का जो है काफी है। और इसका कनेक्शन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे इसमें 4 पॉइंट है, तो इसमें से 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने इधर से इनपुट लगाना है इधर से आउटपुट लेना है और या आपने इधर से इनपुट लगाना है इधर से आउटपुट लेना है, तो ये आपकी मर्जी है।
तो मैं ये जो 2 तारे हैं इसको काट के एक साइड में लगा देता हूँ। अब यहाँ पे इनपुट पे भी मैं 2 तारे लगा देता हूँ और अभी मैंने सिंपल इसमें यहाँ पे एक सुराख और कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक सुराख मार लेता हूँ। तो अभी जो है कंट्रोलर इसमें लगा लेता हूँ। तो बहुत सिंपल तरीका था, आप लोगों के सामने था। यहाँ पे 2 तारे इनपुट हो गई, ये 2 तारे आउटपुट हो गई। ये हमारे यहाँ पे जो हेडगन वाला हैंडल था उसमें लग गई और हैंडल वाले हेडगन में ऑलरेडी हमारा एलिमेंट लगा हुआ है। तो चलिए अब हमने क्या करना है कि ये जो इनपुट वाले तारे हैं इसको हमने इसकी बिजली वाले तारों के साथ अटैच करनी है। तो अभी मैं इसका अपना डिमर खोल लेता हूँ जिसके जरिए इसका हवा कंट्रोल होता है, एयर प्रेशर कम ज्यादा होता है। तो इसके साथ हम जो मेन वापडा की तारे आ रही है उस वापडा के वाले तारों के साथ जो है हम अपने कंट्रोलर के तारे टांका करके लगाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका अपना कंट्रोलर मैंने निकाल लिया है। तो ये जो रेड और ब्लैक तारे हैं ये दोनों इस हवा के कंप्रेसर के हैं और ये जो 2 तारे आ रही हैं ये हमारे वापडा से आ रही है। तो मैंने क्या करना है कि ये जो बड़ा कंट्रोलर मैंने लगा लिया है हीट को कंट्रोल करने का, इसकी जो इनपुट तारे हैं इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ टांका करके लगानी है। तो मैं क्या करूंगा कि एक तार यहाँ पे लगा दूंगा और दूसरा तार इस पॉइंट के उस साइड पे लगाऊंगा ताकि हमारा ये बटन ऑन हो। ये टिक की आवाज आप सुन रहे हैं, जैसे ये टिक करें और ऑन होने के बाद जो है हमारा एलिमेंट ऑन हो। अगर इससे पहले हमारा एलिमेंट ऑन हो तो हमारा एलिमेंट जल जाएगा। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने एलिमेंट बगैर हवा के नहीं चलाना, इसके ऊपर लाजमी आपने थोड़ा सा हवा छोड़ देना है। अगर आप इसका हवा बिल्कुल बंद करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो जल जाएगा और ज्यादा हीट होने की वजह से आपका ये हैंडल भी सारा जल जाएगा। तो ये एक बार जला हुआ है, इसको मैंने दोबारा से रिपेयर किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने काफी कोशिश किया हुआ है। तो आपने ये काम लाजमी करना है कि हवा के बगैर आपने इसको नहीं चलाना। तो अभी मैं इसके टांके लगा लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं वापस से दोबारा से अपनी जगह पे फिट कर लेता हूँ और इसको जो है एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका अपना बटन इधर फिट कर लेते हैं और जो हेडगन का बटन है इसको हम इसके ऊपर फिट कर लेते हैं। तो ये अब हमारा हेडगन तैयार हो गया है। अभी मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ और इसके साथ इस तरह के बहुत सारे सर मिलते हैं। तो आपने इसके सर भी अगर आपके एरिया में मिलते हैं तो इस तरह के सर आपने लेके इसके ऊपर इस तरह लगा देने हैं। तो छोटे आईसी के लिए छोटा सर होता है, बड़े के लिए बड़ा होता है, इस तरह मुख्तलिफ इसमें छोटे और बड़े साइज के सर होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और ये अंदर से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसका पावर जैसे तेज किया तो यहाँ पे ये अंदर से फुल लाल हो जाता है और ये इसका हवा वाला कंट्रोलर है और ये हेडगन वाला है। आप लोग देख सकते हैं फुल तेज हो जाता है फिर कम हो जाता है, इसी तरह इसको आप तेज कम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर सबसे मजबूत वाला जो आईसी है उसको निकालने का कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क का बोर्ड है और आप सबको पता होगा कि ज़्यादातर मजबूत आईसी जो है हार्ड डिस्क के बोर्ड में लगाई गई होती है। ये आप लोग देख सकते हैं सारे कंपोनेंट जो है मैंने साइड पे कर दिए हैं। तो इतना पावरफुल है और ये जो बड़ा आईसी है इसको भी अभी मैं आप लोगों के सामने साइड पे करूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये आईसी आप लोगों के सामने मैंने इसे उतार दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरा आईसी जो है हटा दिया है और अभी जो है हम सबसे बड़ा वाला आईसी जो है इसको भी हटाने वाले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।